हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ आयुर्वेदा। इसके अंदर हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला है आयु और आयुर्वेद। इसके अंदर हम आयु की डेफिनेशन, आयु के पर्याय और आयु के प्रकार पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आयुर्वेद की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। दूसरा टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है अपना आयुर्वेद का प्रयोजन, मीन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत एंड आचार्य बागभट्ट। ओके, सो विदाउट एनी डिले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। बट अगर आप शब्द की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है आपका आयु और दूसरा है वेद। तो देखिए, हम सभी जानते हैं जो भी शास्त्र हैं, जो भी महर्षियों, आचार्यों या आप्त पुरुषों द्वारा लिखे हुए जो भी शास्त्र हैं उनको हम वेद कहते हैं। अभी आयु की बात करें तो सबसे पहले हम आयु के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आयु का मतलब है जीवन या लाइफ। आयु के लक्षणों की बात करें तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान फर्स्ट में कोटेशन नंबर 42 में बताया है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे धारी जीवितम। अर्थात शरीर इंद्रिय सत्व तथा आत्मा, इनके संयोग को हम क्या कहते हैं? आयु कहते हैं। सत्व को मन भी कहा जाता है। तो जहाँ शरीर इंद्रिय सत्व तथा आत्मा, इन चारों का जो संयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? आयु कहते हैं, या फिर लाइफ कहते हैं, या जीवन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आयु के पर्याय की बात करें तो धारी, जीवित, नित्यज्ञ और अनुबंध, ये चार आयु के पर्याय बताए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करें आयु के प्रकार की, तो आयु चार प्रकार की बताई है। पहली हित आयु, दूसरी अहित आयु, तीसरी सुख आयु और चौथी दुख आयु। सबसे पहले हित आयु के बारे में बात करें तो जो व्यक्ति हितैषी होता है, दूसरों का हित करने वाला होता है, जो धार्मिक व्यक्ति है, जो विवेकी है, शांत प्रवृत्ति का है, वो व्यक्ति हित आयु वाला होता है। अहित आयु की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के अहित के बारे में सोचता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचता है, ठीक है, जो अधार्मिक है, अविवेकी है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अहित आयु वाला होता है। तीसरा सुख आयु की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्त है, जो युवावस्था में है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? सुख आयु वाला बोलते हैं। दुख आयु की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो रोगी है, जिसको किसी प्रकार का रोग हो रखा है, जो वृद्धावस्था में है, या फिर जिसका बल क्षीण हो गया है, ऐसे व्यक्ति को हम दुख आयु वाला कहते हैं। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे आयुर्वेद की परिभाषा। ठीक, आचार्य चरक ने सूत्र स्थान फर्स्ट में आयुर्वेद की डेफिनेशन दी है, तो उसका श्लोक देखते हैं। हित अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हित अहितम माननम च तच यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात जिस शास्त्र में, अभी हमने देखा था कि आयु प्लस वेद, वेद मतलब शास्त्र, तो जिस शास्त्र में हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, इन चारों प्रकार की आयु का वर्णन किया गया हो, आयु के लिए क्या हितकर अहितकर आहार विहार है इसका वर्णन किया गया हो, आयु के मान का वर्णन किया गया है। मान मतलब जो व्यक्ति है वो अल्प आयु का है या दीर्घ आयु का है, इसका वर्णन किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। एक लाइन में अगर हम देखें तो ऐसा शास्त्र जिसने चारों प्रकार की आयु का वर्णन किया है, ठीक है, क्या हितकर है आयु के लिए, क्या अहितकर है, आयु मतलब लाइफ, जीवन के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, जो आपका जीवन है वो किस प्रकार से आप उसको दीर्घ आयु बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों का जिस शास्त्र में, जिस वेद में वर्णन किया गया है उसको हम कहते हैं आयुर्वेद। ओके, तो अब हम आयुर्वेद का प्रयोजन देखेंगे। तो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य बागभट्ट के अकॉर्डिंग आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? आयुर्वेद का प्रयोजन मतलब व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, आयुर्वेदा का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, मोटिव क्या है आयुर्वेदा का। तो सबसे पहले आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 30, चैप्टर नंबर 30 के श्लोक नंबर 26 में बताया है, प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन च। अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर जो रोगी है उसके विकार का शमन करना। अब नेक्स्ट देखते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो आचार्य सुश्रुत ने आचार्य चरक
के ही समान वर्णन किया है आयुर्वेद के प्रयोजन का, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, आइए देखेंगे। ही खल्व आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधि उपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्ष स्वस्थस रक्षणम। देखिए आचार्य सुश्रुत ने भी सेम बात बोली है कि जो व्यक्ति रोगी है, जो आतुर है, उसके विकार का हमें प्रशमन करना है, शमन करना है, और जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। अभी डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस है, उन्होंने पहले स्वस्थ व्यक्ति के बारे में बात की है, बाद में रोगी के बारे में बात की है आचार्य चरक ने, और आचार्य सुश्रुत ने पहले रोगी के बारे में बात की है, फिर स्वस्थ व्यक्ति के बारे में बात की है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आचार्य बागभट्ट के अकॉर्डिंग। तो आचार्य बागभट्ट ने क्या बोला है? आयु काम्यामेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशु विधे परमाद्रा। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों परमार्थों की जो क्या कर रहा है, कामना करता है, ठीक है, उसको क्या करना है? आयुर्वेद में जो भी उपदेश दे रखे हैं उसका पालन करना है और उसका परम आदर करना है। ओके, क्योंकि आयुर्वेद में किसके बारे में बात की गई है? आयु के बारे में बात की गई है। और जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का जो कामना करता है, जो चाहता है कि ये चारों पुरुषार्थ जो है वो प्राप्त करे, तो उसको क्या करना है? उसकी आयु उसके लिए बेहतर होनी चाहिए, है ना, वो सुख आयु वाला होना चाहिए, दीर्घ आयु वाला होना चाहिए। तो यदि वो ऐसी कामना करता है तो उसको क्या करना है? आयुर्वेद में जो उपदेश दिए गए हैं उसको पालन करना है, और क्या करना है? उसको परम आदर करना है।